मैं रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं स्टेज पे उनके गाने भी गाता हूँ। तो जब मैंने रिकॉर्डिंग की सोची तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हीं के गानों से शुरू किया जाए मेरा करियर। तो इसीलिए ये सोचा और ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मेरे दिल के बहुत करीब है, इसीलिए मैंने ये चुना गाना। हाँ, पता नहीं, ये मैंने विजुअलाइज़ किया था कुछ 1.5 साल पहले कि एल्बम रिकॉर्ड करना है, कोशिश करनी है कि एक अच्छा गाना बने। तो जब हमने गाने चुने और पता नहीं पहले दिन से मेरा था कि एल्बम का टाइटल ओ माई लव रहेगा और ये मेरा टाइटल सॉन्ग रहेगा। तो जब हम लोग ने रिकॉर्ड भी किया और 8 गाने रिकॉर्ड किए, 8 गाने के बाद सबसे मुझे अभी भी यही फेवरेट लगता है। तो कहा इसी से हम लोग म्यूजिक वीडियो भी बनाते हैं। इट्स अबाउट लव, ऑल द सॉन्ग्स हैव लव थीम। तो जब हम लोगों ने गाने भी सिलेक्ट किए, सारे लव बेस्ड सॉन्ग्स हैं। माय फेवरेट सारे गाने फेवरेट है मेरे। Well, here first of all I would like to say कि प्रशांत, I have known him for almost 20 years now. मेरा जो पहला पोर्टफोलियो था उन्होंने बनाया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने इस गाने के ऊपर वो अपना एल्बम कर रहे हैं, सो आई सेड इट विल बी ब्यूटीफुल। मेरे पास जो बेस्ट आइडियाज़ थे मैंने उनको बताया कि वी शुड ट्राई टू डू इट इन दिस पर्टिकुलर फैशन। द होल वीडियो इज़ गोइंग टू बी इन वाइट और द ओनली वन हु विल स्टैंड आउट विल बी प्रशांत जी इन द होल थिंग। And the girl also is dressed differently. The boy also is doing different style of dancing. We have used a lot of variations of movements ताकि एक ही कोई स्टाइल ना लगे, किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म ना लगे। काफ़ी उसमें टचिंग है, हिप हॉप मूवमेंट्स हैं, थोड़ा बॉलीवुड के स्टेप्स हैं, थोड़े जस्ट movements of expressions and eyes and fingers, छोटी proportions यूज़ किए ताकि जो viewers हैं वो देखें तो उनको ये पता ना चले exactly कि किस स्टाइल में वो फॉर्म जा रहा है। अगर हम एक ही स्टाइल में करूँगा तो नॉर्मली पता चलता है क्या डांस फॉर्म, यहाँ ब्लेंड करके डाला है। द गर्ल का पार्ट थोड़ा सेंशुअलिटी वेयर शी इज प्लेइंग इट, सो आई थिंक देयर इज होल इंटरनेशनल अपील विद अ फॉरेन मॉडल एंड एन इंडियन बॉय डांसिंग प्लस प्रशांत जी सिंगिंग ओल्ड वेरी पॉपुलर नंबर। आई थिंक वो तीनों का जो ब्लेंड है, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। चैलेंजिंग तो था बिकॉज रफ़ी साहब इट्स अ डिफरेंट लीग, बट व्हेन ही केम विद द सॉन्ग फर्स्ट, so I said, let's not do retro because आजकल बहुत लोग कर रहे हैं retro, and normally they do a remix, and what a remix means is you do a dance track of that. Remix का मतलब dance track, but actually remix is a remix of a song. तो फिर मैंने उनसे आइडिया डिस्कस किया, and I asked them कि ओके रिमिक्स करेंगे बट अपने स्टाइल से, लेट द सॉन्ग भी मेलोडी वैसे ही रखेंगे, कुछ ज़्यादा ये नहीं करेंगे और स्लो रखेंगे, जो फील है गाने का उसको सेम रखेंगे। तो वो मेरा एक मेन मोटिव है कि जो गाना पेस में चल रहा है उसको वैसे ही चलना। तो मैं इसे बोल सकता हूँ जर्नी एल्बम। राइट, एल्बम में टोटल अराउंड 10 ट्रैक रहेंगे। हाँ, जिसमें से 8 गाने रफ़ी साहब के सारे गाने हैं। पुकारता चला हूँ मैं, खोया खोया चांद और अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, कौन है जो सपनों में आया, ये सारे सॉन्ग्स हैं और सारे इसी तरीके से रीअरेंज किए हुए सॉन्ग्स हैं। सागर धोटे उन्होंने म्यूज़िक दिया है, उन्होंने कंपोज किए सॉन्ग्स। और एक क्लब मिक्स रहेगा और एक जो कहते हैं ना जिनमें आजकल हम लोग जैमिंग, इट्स लाइक अ जैम, तो वो वैसा एक ट्रैक रहेगा। तीन गानों का मिक्स रहेगा। वेल, ऑल द सॉन्ग्स रफ़ी जी जो हैं वो तो बहुत पॉपुलर हैं एंड आई थिंक इट्स अ नाइस वे कि आज की जनरेशन को वो गाने एक रिफ्रेश फॉर्म में सुनाए जाएँ। सारे गामा उसको लॉन्च कर रहा है, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि भाई उन्होंने पुराने गानों को नया तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो उन गानों में जो एसेंस था वो आजकल कहीं मिसिंग है हमारे गानों में, सो इन गानों को फिर रिवाइव करना, आई थिंक दैट्स व्हाट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। Do you think it would be a tribute to Rafi sir? Definitely, I think anything which is even trying to be like him, I think is a tribute, and I'm sure we are all trying to be like him. We can never achieve what he has achieved, but as fans of his, as admirers of his work, I think हम लोग ये सब करते हैं ताकि उनको हमेशा याद रखा जा सके।